हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टॉपिक पर है, यानी कि जैसे हमने एक टॉपिक अभी पहले ही लिया था जहाँ पर हम अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक सही पार्टनर को चूज करें, कैसे क्वालिटीज को देखें जब हम किसी व्यक्ति को एज ए पर्सन अपने लिए चूज कर रहे हैं। तो ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये चुनाव होना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं ना कि पहली नजर का प्यार वो होता भी है या नहीं, वो सब पर हम बात करेंगे, एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो बने रहिए इस टॉपिक के साथ में, पसंद करें इस टॉपिक को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप आ सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और टैरो कार्ड का भी कोर्स है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज करें। तो चलिए अभी हम टॉपिक पर आ जाते हैं अपने, और टॉपिक है कि कैसे चूज करें अपने लिए एक अच्छा पार्टनर, कैसे जाने कि ये पर्सन मेरे लिए बना है, कैसे जाने कि ये पर्सन ही मेरे सपनों का राजा है या रानी है या राजकुमार है, राजकुमारी है, वॉटेवर आप जो भी देखते हैं उसमें। तो पहली नजर का प्यार ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या आपको हुआ है? लोग कहते हैं हाँ हुआ है, किसी किसी को नहीं हुआ है, लेकिन वो अट्रैक्शन ही होता है। पहली नजर में आप किसी के प्यार में नहीं पड़ते। प्यार किसी व्यक्ति को जानने पे होता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या वो पहली नजर का प्यार, पहली नजर में आप उस किसी भी चीज को पसंद कर पाते हैं? नहीं, पूरा का पूरा दुकान छान मारते हैं। बाजार तो कभी कभी तो दूसरे दूसरे शहरों तक पहुंच जाती है खरीदारी आपकी। तो एक इंसान को चूज करने में आप इतनी नादानी कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे, और ये डिपेंड करते हैं, ये मेरे पास जो रीडिंग के लिए लोग आते हैं उनकी समस्याओं के आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि वो आपको हेल्प कर सके। हो सकता है आप में से कई सारे लोग रीडिंग नहीं ले पाए, लेकिन हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले व्यक्ति का चुनाव कैसे करना है। मैं ये नहीं कहती कि इस वीडियो के आधार पर आप चूज करें, ये सिर्फ आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है। एक कुछ शायद इसमें से आपको अच्छा लगे, हो सकता है आप में से कई लोग इससे इत्तेफाक ना रखें जो मैं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी। तो सबसे पहले जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमको लगता है ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, दोस्त की तरह ही हम शुरुआत करते किसी व्यक्ति से बात करने में, तो हम एक दोस्त की तरह उसे देखते हैं पहले कि क्या हमारी इससे दोस्ती हो सकती है या नहीं, क्या हम इसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो वो पहली शुरुआत होती है, क्योंकि पहले ही दिन मिलते ही साथ तो आप उसे एक दूसरे को प्रपोज कोई नहीं करता है। जाहिर सी बात है, वक्त लेता है, टाइम लेता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसकी क्वालिटीज को देखता है और फिर कोई निर्णय लेता है। तो पहले पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब वो आपसे दोस्त हैं तो ये क्लियर करिए कि आप उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ना ही वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति किसी हार्ट ब्रेक यानी ब्रेकअप से नहीं गुजर रहा है। अगर वो ब्रेकअप से गुजर रहा है तो संभल के रखिएगा, क्योंकि या आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और आप किसी व्यक्ति के नजदीक जा रहे हैं तो ये भी आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि हम पुराने इंसान को भुलाने के लिए कभी कभी एक नए इंसान का सहारा ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। क्योंकि बाद में जब हम थोड़ा अपने आप को ठीक फील करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हर्ट करके। सो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है वो नॉर्मल है या नहीं, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। एज ए फ्रेंड आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही रहना है। आपको कभी भी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे की जिम्मेदारी बाद में है, पहले आपकी जिम्मेदारी है कि क्या मैं उस व्यक्ति को जिससे को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो सचमुच जेन्युइन पर्सन है या सिर्फ टाइम पास ना कर रहा हो। तो ये पहले आपको सावधानी रखनी है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी ताकि लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स में ले सकूं। अच्छा लगे तो बताइएगा, तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगी। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट जब भी हम देखेंगे उस व्यक्ति से, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हम पूछते ही हैं। पर सबसे बेस्ट चीज होती है जो शायद लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें उसका बचपन जरूर पूछना चाहिए। बचपन, यस, कि उसका बचपन कैसा था, उसने कैसी चीजें की हैं, किस तरीके के खेल खेले हैं, कैसे दोस्त हुआ करते थे, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या होती थी, वो कौन सी चीज थी जो उसको अबंडेंस में मिली हुई थी, और वो कौन सी चीज थी जिसके लिए वो तरसते रह गए।
तो ऐसे में आप ये बात जान पाएंगे कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, मतलब उनकी खुद की वैल्यूज कहाँ जा रहे हैं। क्या वो पैसों को इंपॉर्टेंस देते आए हैं, या वो रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देते आए हैं, दोस्ती को इंपॉर्टेंस देते आए हैं, या वो मटेरियलिस्टिक चीजों को इंपॉर्टेंस देते आए हैं। क्या वो कैरियर ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई करते थे, स्टूडियस रहे हैं। तो वो अपने बारे में कुछ चीजें जब वहां बताते हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपके लिए वहीं क्लियर हो जाती हैं कि ये बचपन से किस तरीके का पैटर्न फॉलो करते आए हैं। तो कुछ उनकी आपको चीजें पता रहेंगी कि नहीं, वो दोस्तों को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिल जाएगा कि ये व्यक्ति किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं, ब्यूटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके कुछ इंसिडेंट्स अपने भी बताइए, उनसे भी जानिए। इससे इंसान को हमको और डेप्थ में समझने की एक वो हो जाती है कि इसको हम थोड़ा और अच्छे से जान पा रहे हैं। ये एक चीज होती है। तीसरी चीज पर अगर हम बात करेंगे तो होता है पैसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा माइन्यूट सा दिखने वाली एक चीज है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम रिलेशन में आते हैं और हम कई सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, पढ़ाई लिखाई की, आगे बढ़ गए, साथ में हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप एक सपोर्ट बन के रह रहे हैं, ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन कभी भी को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी बराबरी में हो, जो आपको सपोर्ट करे, आप उसे सपोर्ट करें, तो चीजें ठीक चलती हैं। लेकिन को डिपेंडेंट होना, यानी लगातार उस व्यक्ति का को डिपेंडेंट हो जाना आपके ऊपर, या आपका उस व्यक्ति पर को डिपेंड हो जाना, ये बहुत बुरा होता है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह पा रही हूँ, नहीं रह पा रहा हूँ, वो चीज भी गलत है। या वो व्यक्ति आपके बगैर नहीं रह पाता है तो वो भी उसका गलत एटीट्यूड है। तो ये स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज देख लेनी है और उसकी एक लिमिटेशन, उसकी एक बाउंड्री वहां पर बना लेनी है, जो आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि रिश्ते में पड़ने के पहले आप उस व्यक्ति को जान रहे हैं, जब आप उसको ना कमिटमेंट दिया है ना उससे कमिटमेंट लिया है, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए। चौथी चीज आती है पैसा, फाइनेंस। जी हाँ, प्यार और पैसा। लोग कहते हैं प्यार बहुत जरूरी है, पैसा तो हम कमा लेंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं महाशय, महोदया, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मनी इज पावर। इसका क्या कारण है? क्योंकि जब शादी होती है, इमेजिन कीजिए आप अभी, चलिए शादी नहीं की है आपने, शादी हो गई, अभी आप केवल अपने ड्रीम वर्ल्ड में हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर, हम तो 2 रोटी खा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। आप ये दुनिया में रह रहे हैं तब तक जब तक आप एक दूसरे को नहीं मिल रहे हैं। रियलिटी क्या है? जब आप उस व्यक्ति को मिल गए तब क्या हो रहा है? अब वो व्यक्ति आपका हो चुका है, आप उसके हो चुके हैं, कुछ समय अच्छा गुजारा, अब आपको दुनिया दिखना शुरू हो जाएगी। दुनिया में क्या दिख रही है? हर यहाँ उसके पास ये है, वो यहाँ घूमने जा रहे हैं, चलो हम उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कर लिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कितना लंबा कर सकते हैं? कितना लंबा? नहीं कर सकते। बहुत लंबा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि फाइनेंशियल बिल्ड करना अपने आप को बहुत जरूरी है, अपना कैरियर ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, और दोनों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना भी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि आप उसके पैसों को इस्तेमाल करें या वो आपके पैसों को इस्तेमाल करें, या वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड हो या आप उसके ऊपर डिपेंड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा हार्श या रूड लग सकता है कई सारे लोगों को, बट ये सच है। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपके रिलेशन को भी अच्छा बनाता है। और इसके मैं थोड़ा 2 ब्रांचेस में जाना चाहूंगी। एक तो हम पहले वो वाला ही कंप्लीट करते हैं कि फिर आपको लगने लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये मेरे फिर बच्चे होते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 2 रोटी, और ये आपका ड्रीम हो सकता है, आपके बच्चों का नहीं। वो कहेंगे मेरा ड्रीम नहीं था, तुम्हारी शादी करना, आपस में मिलना, ये आपका ड्रीम था, तो वहीं तक रहना था, हमको क्यों लाए हैं आप लाइफ में? ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे को आप कमतर नहीं आ सकते। दूसरा, इसी का जो हम एक और ब्रांच अगर निकालें, इसमें ये है कि ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति पैसे को दूसरे व्यक्ति के जरूरतों के लिए यूज दे रहा है, दूसरा व्यक्ति लगातार उससे पैसे की उम्मीद कर रहा है, चाहे वो छोटा बड़ा अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसको ड्रेन करता है, कहीं ना कहीं ये उसके लिए अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी सिचुएशन में उसको लेके जा सकता है, और ये आपस में कलह का कारण बन सकता है। फाइनेंस, जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके रिलेशन को खराब करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। तो जब भी आप किसी रिश्ते में जाएं तो ये जरूर देख लें कि वो व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड है या नहीं है, या आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप कहें चलो ठीक है, आई कैन मैनेज फॉर अ लॉन्ग टाइम।
इतनी हिम्मत है आपके अंदर, तो सोच समझ के विचार करके ही इस पर आगे बढ़िए। फिर आता है ट्रस्ट इशू। बहुत बड़ी बात होती है ट्रस्ट करना। पहले तो लगता है हाँ ठीक है, तुम उससे बात कर लो, ओके उसके फ्रेंड है, बात कर लेते हैं ये, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड, वो किसी से भी बात करे मुझे अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ट्रस्ट इशू नहीं है हमारे बीच में। ये कब तक रहता है? जब आप नए नए होते हैं, जब आप किसी रिश्ते में नए होते हैं, तब आपके लिए ये बहुत रहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप उस रिश्ते में सीरियस होते जाते हैं, ये ट्रस्ट, ये चीजें आपके लिए फर्क देने लगती हैं। तो ये चीजें शॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं ये भी जरूरी है। अब ये ना हो कि आपका पर्सन फ्लर्टी हो, वो नहीं तुम्हारे साथ हैं बेबी लेकिन हम थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं, तो आप उस चीज को कैसे लेते हो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या उसका फ्लर्ट बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उसके नेचर को समझना बहुत जरूरी है। वो फ्लर्ट कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में तो आपने भी उसको थोड़ा सा दे दिया भाव कि चलो ठीक है चिल करते हैं, पर बाद में फिर वो आपको भी दिक्कत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या आप इस भावनात्मक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जहां हम ये फील कर पाते हैं कि देखो हमारा पर्सन बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा है, पहला जैसा नहीं रहा है। तो वो सारी चीजें हम कहाँ से, पहले स्टार्टिंग से ये सारी जो चीजें कही जा रही हैं वो आपको बहुत शुरुआती बिगनिंग के दिनों में ही देख लेना है कि ये चीजें क्या मैं इसके साथ में ओके हूं या नहीं हूं। अगर आप उस व्यक्ति के साथ ओके फील नहीं कर रहे हैं तो ना तो उसे कमिटमेंट दीजिए ना लीजिए, और उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड भी मत कीजिए कि आप उसे इतना टाइम आप उसको दें कि बाद में आपको ही दिक्कत होने लगे और उसको भी दिक्कत होने लगे, फिर वो भी सुनाए आपको। तो ऐसा नहीं करना। इसलिए बहुत ध्यान से आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। एक बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो आपको बताने के लिए शायद आपको हेल्प करें। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो, लेकिन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं, आप इस तरह के वीडियो बीच बीच में कभी कभी देखना चाहेंगे या नहीं, तो वो भी आप ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।